चलिए आज हम लोग प्रोनाउन को आगे बढ़ा रहे हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को पढ़ेंगे। आप हेडिंग बनाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब डेमोन्स्ट्रेट से बना है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। क्या करना? किसी तरफ इशारा करना। तो ये किस तरह के आएगा? तो ये उस तरह के नाउन के लिए आएगा जिसकी तरफ ये इशारा करेगा। क्लियर? तो लिखते हैं अ वर्ड यूज्ड एट द प्लेस, a word used at the place of noun which comes to demonstrate, which comes to demonstrate or indicate something clearly is called demonstrative pronoun। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले आकर, लिखिए ले, वह शब्द जो संज्ञा के बदले आकर, वह शब्द जो संज्ञा के बदले आकर किसी वस्तु के तरफ इशारा करे, किसी वस्तु के तरफ इशारा करे। क्या कह रहा है? वह शब्द जो किसी संज्ञा के बदले आकर किसी वस्तु के तरफ इशारा करे या दर्शाने का कार्य करे, या दर्शाने का कार्य करे, वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। काम क्या है इसका? ध्यान से देखेंगे। इसका काम है कि किसी नाउन के स्थान पर आएगा और उस नाउन को क्या करेगा कि किसी नाउन के माने नाउन के स्थान पर आके किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ इशारा करेगा। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा करना। इसमें होता क्या है तो जान लीजिए। दिस, दैट, these, those, such, etc. ये जो है ये प्रोनाउन दिस है, दैट है, these है, ये सारे इसमें आते हैं। चलिए, तो आप देख लिए कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे किसे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हम उसको कहेंगे जो किसी नाउन के बदले आकर किसी नाउन के तरफ इशारा करे। अब आइए इसमें देखते हैं
फैक्ट, फैक्ट्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में इसका फैक्ट क्या है? तो फैक्ट में सबसे पहले आप चाहिए तो इसको यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले दिस को देखते हैं। रेफर टू समथिंग, कह रहा है कि दिस रेफर्स टू समथिंग विच इज क्लोज, विच इज क्लोज, नजदीक, ऑफ हैंड, ऑफ हैंड, किसके नजदीक? तो हाथ के नजदीक। एंड नियरेस्ट टू द, एंड नियरेस्ट टू द, एंड नियरेस्ट टू द थॉट, और पर्सन ऑफ द, पर्सन ऑफ द स्पीकर, स्पीकर। यानी दिस का प्रयोग पहले यहां समझ लेते हैं। हिंदी में गौर करना बाबू, दिस का प्रयोग जो होता है बाबू, सिंगुलर नाउन के लिए आता है। दिस का प्रयोग आप काहे लिए करेंगे? तो सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे। और ये भी ध्यान देना है कि वह जो स्पीकर हो, जो वक्ता हो, वक्ता से नजदीक, नजदीक के नाउन के स्थान पर आएगा और फिर उसी के तरफ इशारा करेगा। समझने की बात है, ये दो चीजें याद रखना है। ये सिंगुलर होगा और जो वक्ता होगा वो नजदीक के नाउन के तरफ उसी के लिए है। जैसे कहेंगे यू कैन सी, मैं कहूं कि यू कैन सी, यू कैन सी, आप देख सकते हो। किसको? तो इट, यू कैन सी इट, आप इसको देख सकते हो। दिस इज माई, और मैं कहूंगा कि दिस इज माई न्यू पेन। ध्यान दीजिए। अब आप अगर देखते हैं तो पाएंगे कि ये इसी के लिए आया है और ये सिंगुलर है और मेरे नज़दीक है, क्योंकि स्पीकर इसमें मैं ही। अब एक बात क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अभी दिस पर ही काम करेंगे। ए नंबर था ये, क्या था बाबू? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब इसका बी नंबर क्या होगा? दिस comes to introduce, comes to introduce, परिचय कराने के। someone और something, someone और something, किसी वस्तु या व्यक्ति से
आपको परिचय कराना है तो वहां दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे कि मीट हिम, मीट हिम, दिस इज माई, दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड रवि। हमने क्या कहा? हमने कहा कि मिलिए इनसे, क्या कहा कि मिलिए इनसे, ये कौन है? तो ये मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं रवि। क्लियर हुआ? तो परिचय कराने के लिए देखिए, इनसे परिचय कराने के लिए हिम के जगह पर सिंगुलर ही होगा, ये भी ध्यान रखना। सी नंबर, अगला दिस, अगला होगा दिस कम्स टू टॉक, दिस कम्स टू टॉक, किससे बातें करने के लिए? तो कम्स टू टॉक अबाउट अ पोस्ट स्टेटमेंट, अबाउट अ पोस्ट स्टेटमेंट, पूर्व में कही गई किसी स्टेटमेंट, किसी कथन के लिए भी हम लोग दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे कहें कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दिस इज राइट। ये पूरे इस कथन के लिए आया और इस कथन के लिए दिस आया। तो एक कथन था और उस वो भी कैसा कथन है बाबू, जो पूर्व में कहा गया है, उस कथन को बताने के लिए दिस का प्रयोग किया गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, दिस का काम खत्म करते हैं, चलते हैं टपक कर दीज पर। ठीक है, चलिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये दीज क्या है। लिखना तो है ही मुझे उधर। अब दीज का ये बाबू प्लुरल नाउन के लिए आता है। किसके लिए आएगा? प्लुरल नाउन। और नियरेस्ट, नियरेस्ट टू स्पीकर, यानी स्पीकर से नजदीक होना चाहिए और नाउन क्या होना चाहिए? प्लुरल। उसके लिए हम लोग दीज का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो दीज कहता है कि दीज रेफर्स टू प्लुरल थिंग्स, दीज refers to plural thing. These refer to plural thing which are close to, which are close to hand, close to hand. क्लियर है? यानी जो नजदीक हो। मीन्स क्या है बाबू? तो ये जो दीज है ना, कह सकते हैं एज द प्लुरल फॉर्म ऑफ दिस। क्या कह सकते हैं? एज द प्लुरल फॉर्म ऑफ दिस। यानी आपको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये जो दीज है वह दिस का प्लुरल फॉर्म है। अब दिस का प्रयोग हम लोग नजदीक के नाउन की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन वो सिंगुलर होता था। यहाँ दिस का प्रयोग हम लोग करेंगे उसके लिए जो प्लुरल होगा। जैसे मैं कहूं, यहाँ देखते हैं, जैसे मैं कहूं कि लुक हेयर,
these are my new पेन्स। अब यहाँ बाबू दीज किसके लिए आया, तो जो नए पेन हैं उनके लिए। क्लियर है। दीज हियर कह रहा है कि लुक हियर, यहाँ देखो, दीज आर माय पेन्स, ये सब मेरी कलमें हैं। यहाँ देखो ये सब मेरी कलमें हैं। क्लियर, बात समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। तो दीज हो गया। अब बात करते हैं हम लोग डैट का। समझ लेते हैं। ये जो डैट होता है बाबू, ये सिंगुलर नाउन के लिए आता है, लेकिन फॉर फ्रॉम द स्पीकर, जो वक्ता से दूर हो और सिंगुलर हो और उसके तरफ इशारा करना हो, तो हम लोग डैट लगाते हैं। क्लियर है। चलिए देखते बनाते हैं। डैट का ए नंबर हम लोग पहले पढ़ेंगे। कहेंगे कि डैट कम्स, चाहे डैट refers to something, that refers to something, that refers to something which is further away, which is further away, जो दूर हो, further away, and more remote, more remote, यानी जो दूर हो। क्या हो बाबू, सिंगुलर हो लेकिन दूर हो। जैसे अब आप जो पढ़ रहे हैं, क्या हो, सिंगुलर हो और दूर हो। जैसे मैं कहूं कि लुक देयर, वहां देखो, वहां देखो, दैट इज माई, दैट इज माई ओल्ड हाउस, या कार, जो लिखना है लिखो। वहां देखो, वह जो है मेरा पुराना कार। क्लियर हुआ। चलिए अब इसका बी नंबर का यूज देखते हैं। ए क्लियर हो गया, यानी जो नाउन वक्ता से दूर हो और सिंगुलर हो, उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो उसका लिए हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। चलिए अब इसका बी नंबर, जैसे दिस था वैसे ही दैट भी होगा। क्लियर है। ये आएगा दैट, कहेंगे कि comes to show, comes to show once, comes to show one's recognition, 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 टी होगा, रिकॉग्नाइजेशन, यानी किसी से परिचय कराने के लिए, लेकिन कहाँ, सिंगुलर हो और दूर हो, सिंगुलर हो और दूर हो और उससे परिचय कराना हो, तो हम लगाएंगे दैट।
जैसे मैं कहूं यू कैन सी फ्रॉम हेयर, you can see from here that is a living legend, ठीक है, that is a लिविंग लीजेंड। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, जो आपको अच्छा लगे यहाँ एक नाम, या सचिन तेंदुलकर, जो आपको अच्छा लगे एक नाउन यहाँ बैठा देना। मैं बैठा देता हूँ सचिन तेंदुलकर। आप देख सकते हो यहाँ से वो जो है वो कौन है बाबू, लीजेंड, यानी सचिन तेंदुलकर हैं। बात समझ गए ना। तो ये था आपका दिस पढ़ लिए, दीज पढ़ लिए, डैट पढ़ लिए। अब एक पहले अब हम लोग देखते हैं दोज को इसको देखेंगे दोज को। ट्वेल्व के बच्चे, फिर मैं कह रहा हूँ कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को ये मिल सके, सभी बच्चे पढ़ सके। चलिए अगला है दोज। क्या है यहां देखते हैं। यानी दोज जो होता है उसका प्रयोग प्लुरल नाउन के लिए तो करते हैं, लेकिन जो फर फ्रॉम द स्पीकर, यानी जो वक्ता से दूर हो और प्लुरल हो और उसके तरफ मुझे इशारा करना हो। जैसे मैं कहूं कि वहां कोने में देखो, वो सब मेरे पुराने किताब पड़े हुए हैं, वो सब मेरे पुराने किताब हैं। तो मैं किसी तरफ इशारा कर रहा हूँ, और इशारा कहाँ कर रहा हूँ, तो अपने से दूर। लुक देयर, मैं कहूँ कि लुक देयर इन द कॉर्नर, तो पहले रूल को लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो हो जाएगा कि दोज रेफर्स टू प्लुरल थिंग, रेफर्स टू प्लुरल थिंग्स, refer to plural things which are over there of further away, एक चीज और यहाँ इसको समझ लेते हैं। यानी क्या समझ ले रहे हैं, तो ये जो है बाबू दोज, ए दी, माने दोज क्या होता है, तो डैट का प्लुरल फॉर्म होता है। एज द प्लुरल फॉर्म ऑफ, एज द प्लुरल फॉर्म ऑफ डैट, ध्यान देना, एज द प्लुरल फॉर्म ऑफ डैट, यानी ये जो होगा वो प्लुरल फॉर्म होगा किसका, डैट का। जैसे कहा जाए कि लुक देयर इन द कॉर्नर, लुक देयर इन द कॉर्नर, दोज आर, यहां से लिखते
दोज आर माई ओल्ड बुक्स। कह रहा है कि वहां देखो कोने में, वे सब मेरी पुरानी किताबें हैं। ये चीज आपने देख लिया, बड़ी सामान्य ढंग से हमने इसको आपके सामने रखा। आगे देखते हैं कि और इसमें क्या है। तो बहुत ही VVI है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके एयरफोर्स वगैरह में पूछ देता है, तो आप इसको यहाँ देख लें। देखिए, इसको आप VVI करके बनाएंगे, VVI, ठीक है। that with its that with its plural, यानी कह रहा है कि that with its plural those, that with its plural those is used to avoid the repetition of the repetition, पुनः आवृत्ति, repetition of a, किसका रिपीटेशन? तो वाक्य में कोई माने प्रीसीडिंग नाउन हो, क्या हो? कोई प्रीसीडिंग नाउन। नहीं समझ में आया तो समझने का प्रयास कीजिए। मैं कह रहा हूं कि किसी वाक्य में अगर नाउन के रिपीटेशन को बचाना है, नाउन के रिपीटेशन का मतलब होता है कि नाउन पुनः आवृत्ति न हो, यानी नाउन पुनः न आए, तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू कि सिंगुलर नाउन के लिए, यानी अगर नाउन सिंगुलर है तो उसको बचाने के लिए हम लोग डैट का लगाते हैं और डैट ऑफ करते हैं। ऑफ दिया भी होगा, डैट ही समझो, डैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यही नाउन सिंगुलर ना हो पर प्लुरल हो और इसका रिपीटेशन बचाना हो तो हम लोग बाबू दोज लगा देते हैं। और रिपीटेशन बचाना हो यानी किसी वाक्य में इसका पुनः आवृत्ति न कराना हो तो हम लोग प्राय ऐसा काम करते हैं। क्लियर है? तो देखते हैं इसको। जैसे मैं कहूं कि यहां लिखते हैं, इसको मिटा दें क्योंकि जगह यहां नहीं आता। VVI है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कहे कि द ध्यान देंगे, कह दिया जाए कि द क्लाइमेट ऑफ बिहार, द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज लाइक, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ध्यान से देखिए, है ना। कह रहा है कि द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज लाइक
द क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और ये वाक्य को आपसे पूछा जाए कि ये वाक्य सही है या गलत, तो गलत है। क्यों? ध्यान से देखिए बाबू, बिहार की जो क्लाइमेट है इसकी तुलना उत्तर प्रदेश की क्लाइमेट से हुई, तो ये क्लाइमेट्स जो नाउन है इसी नाउन का रिपीटेशन यहाँ हो गया। हमें क्या करना है, प्रोनाउन हम क्यों पढ़ते हैं, तो प्रोनाउन हम इसीलिए पढ़ते हैं कि नाउन के रिपीटेशन से बचा जाए। तो ये क्या बन जाएगा बाबू, तो ये बन जाएगा, चूंकि क्लाइमेट सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए हम डैट, तो क्या बनेगा, हो जाएगा कि द क्लाइमेट ऑफ बिहार इज लाइक दैट ऑफ, क्या हो जाएगा बाबू, दैट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये सही हो गया। क्लियर है? आगे क्लियर है, देख लेंगे। यहाँ डेट ऑफ लग गया क्योंकि क्लाइमेट सिंगुलर है। एक और देखते हैं प्लूरल के लिए। इसे दे दी कि द स्ट्रीट्स ऑफ छपरा इज, द स्ट्रीट्स ऑफ छपरा आर बेटर देन द स्ट्रीट्स ऑफ पटना। ये भी गलत होगा क्योंकि आप पहले ही समझ चुके हैं कि नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन पढ़ते हैं। तो ये नाउन का रिपीटेशन जब हो ही जा रहा है तो पढ़ने का फायदा क्या है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा कि द स्ट्रीट्स ऑफ छपरा आर बेटर देन, अब यहाँ बाबू दोज ऑफ होगा क्योंकि आपको यहाँ बताया गया है कि प्लूरल नाउन के रिपीटेशन को बचाने के लिए, रिपीटेशन से बचने के लिए हमें दोज ऑफ का प्रयोग करना होगा। तो क्या हो जाएगा, द स्ट्रीट्स ऑफ छपरा आर बेटर देन दोज ऑफ पटना। अब यहाँ आपको द स्ट्रीट्स ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया से आप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब एक चीज देखते हैं इसी में। नोट ध्यान दें, यानी दोज प्लस हु, दोज प्लस हु ये लिखना गलत होता है। इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे बाबू, तो लिखेंगे दे प्लस हु, ये लिखना जरूरी है। जैसे कभी कभी आपको फंसाता है, कहेगा कि दे हु हेल्प, क्या हो जाएगा कि हम क्या करते हैं, दोज प्लस हु, क्या सॉरी, दोज प्लस हु, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ ध्यान दो। क्या कह रहा है कि थोड़ा सा
उल्टा लिखा गया है, आप नीचे ही समझ लेना। किस क्या कह रहा है कि दे प्लस हु लिखना गलत होता है, इसके स्थान पर क्या लाते हैं, दोज प्लस हु लाते हैं। क्या लाते हैं, दोज प्लस हु। उल्टा लिखा गया था, ध्यान देंगे बाबू, है ना। जैसे कहें कि दे हु हेल्प, दे हु हेल्प, दे हु हेल्प द नीडी, द नीडी, नीडी मतलब जरूरतमंद। तो कह रहा है दे हु हेल्प द नीडी आर रियली ग्रेट। वे लोग जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं रियली वास्तव में महान होते हैं। तो यहाँ दे न होकर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा दोज हु, दोज हु हेल्प द नीडी आर रियली ग्रेट। ये वाक्य आपका सही हो गया। तो हमेशा ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये चीज़ याद नहीं रखेंगे तो ये आपको परेशान करता रहेगा। तो ये था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो आज मैंने खत्म किया। ठीक है, कल मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ। आपको फिर मैं एक बार कह देता हूं कि प्रोनाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके पढ़ना है बाबू। क्योंकि वीडियो में क्या हो रहा है कि डेमोन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एक एक वीडियो में है या दूसरा में, तो वो छूट जाएगा आपका। कोई रूल छूट गया या उल्टा लिख लिए तो बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। तो नहीं करेंगे, आप कंटिन्यू देखते हुए इसको बनाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।